पहले टाइप हम कवर कर चुके थे, तो हम दूसरे टाइप पे आते हैं जिसका नेम है आरपीजीएन। आरपीजीएन मीन्स रैपिड प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और इसी का दूसरा नेम होता है क्रिसेंट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब रैपिड प्रोलिफरेटिव इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके पास ये जो डिजीज़ होती है ये बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करती है, इसलिए हम इसको कहते हैं रैपिड प्रोलिफरेटिव। और क्रिसेंट्रिक हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इसके तीनों टाइप्स पढ़ोगे, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, और तीनों ही टाइप्स के अंदर आपको ना क्रीसेंट्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ठीक है, क्रीसेंट्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, और वो क्रीसेंट किसके बने हुए होते हैं? पेराइटल सेल्स के बने हुए होते हैं। मैं आपको इसको पिक्चर से दिखाती हूँ। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर है। आपको मैंने इसको मार्कर से एक मूल लाइक स्ट्रक्चर भी बना दिया है, तो आपको इस तरह के जो पेराइटल सेल्स होते हैं ना, वो प्रोलिफरेट कर जाते हैं और वो इस तरह का मूल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रिसेंट। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो आपके पास क्रिसेंट होते हैं, इनकी वजह से हमने इनको नेम दिया है क्रिसेंट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, ठीक है। अब इसकी जो तीनों टाइप्स हैं, इन्हें हमने किस बेस पे क्लासिफाई किया है? अगर मैं बात करूँ टाइप 1 की, तो टाइप 1 के अंदर क्या होता है? ये कहलाती है एंटी-जीबीएम डिज़ीज़। इसके अंदर ना आपकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। अगर मैं आपको यहीं पे रिवाइज़ करवाऊँ पैथोजेनेसिस, तो वहाँ पे भी मैंने आपको यही चीज़ एक्सप्लेन की थी। मैंने आपको बताया था कि अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं अगेंस्ट द फिक्स्ड एंटीजन, और इसके अंदर मैंने आपको 2 एग्ज़ाम्पल दी थी, जिनमें से एक था एंटी-जीबीएम। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास कोलेजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, और कोलेजन कहाँ प्रेज़ेंट है? बेस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेज़ेंट है। तो इसलिए आप इस डिज़ीज़ को क्या कहते हो? एंटी-जीबीएम डिज़ीज़ कहते हो, क्योंकि आपकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद कोलेजन है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी है, और वो फिर क्या करेंगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन में आकर इंजरी कॉज़ करेंगी। और यही कुछ होता है आपकी ये जो आरपीजीन की टाइप 1 है उसके अंदर। इट इज़ द एंटी-जीबीएम डिज़ीज़, और ये क्या होती है? इसके अंदर आपके पास एंटीबॉडीज़ बनती हैं अगेंस्ट द फिक्स्ड एंटीजन। और फिक्स्ड एंटीजन क्या है? ऑफ कोर्स कोलेजन, जो कि आपकी किडनी के अंदर नॉर्मली प्रेज़ेंट है। ठीक है? ये जो टाइप 1 होती है, इसके आपको डिपॉज़िट कहाँ देखने को मिलते हैं? तो वो आपको डिपॉज़िट देखने को मिलते हैं इंट्रामेम्ब्रेनसली, और वो भी लीनियर पैटर्न में। तो इंट्रामेम्ब्रेनस यानी कि ये स्ट्रक्चर मैं आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बाहर एंडोथेलियम होती है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, फिर आपके पास एपिथेलियम होती है, जिसको आप विसरल एपिथेलियम या फिर विसरल पोडोसाइट भी कहते हो, राइट? तो आपको जो आपकी टाइप 1 है, उसके अंदर इंट्रामेम्ब्रेनस यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर डिपॉज़िट देखने को मिलते हैं। तो आपको दिख रहे हैं ये ब्लैक-ब्लैक डिपॉज़िट, और ये किस पैटर्न में है? बिल्कुल लीनियर पैटर्न में है। तो आपको आरपीजीएन के टाइप 1 के अंदर जो कि आपके पास एंटी-जीबीएम डिज़ीज़ है, उसके अंदर आपको इंट्रामेम्ब्रेनस डिपॉज़िट देखने को मिलते हैं इनटू द लीनियर पैटर्न, ठीक है? टाइप 1 हो गई, अब हम बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 के अंदर क्या होता है? ये आपकी बिल्कुल एक्यूट की जैसी है। वही आपके पास क्या होगा? प्लांटेड एंटीजन, कोई चीज़ बाहर से आके प्लांट होगी, और आपके पास उसके अगेंस्ट क्या बनेंगी? एंटीबॉडीज़ बन जाएँगी, और डिपॉज़िट कहाँ देखने को मिलेंगे? वही आपको सब एपिथेलियल, जो पीछे देखने को मिले थे, वही आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। तो आपको सब एपिथेलियल डिपॉज़िट देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइप 2 के अंदर आपके जो एपिथेलियम है, आपको वहाँ डिपॉज़िट देखने को मिल रहे हैं, और ये लीनियर पैटर्न में नहीं है, ये ग्रैन्युलर पैटर्न में है, ठीक है? वहाँ पे भी हमने ये बात की थी कि आपको ग्रैन्युलर पैटर्न में देखने को मिलेंगे, यहाँ पे भी हम यही बोलेंगे कि टाइप 2 के अंदर आपको ग्रैन्युलर पैटर्न के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आप नोट करो कि आपके पास जो आरपी जीन की टाइप 2 है, वो बिल्कुल एक्यूट जीन की जैसी है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि इसके अंदर क्रिसेंट्स की फ़ॉर्मेशन होगी, इसलिए हमने इसको आरपीजीएन के अंदर रख दिया। अब अगर हम बात करें टाइप 3 आरपीजीएन की, तो इसके अंदर भी क्रिसेंट्स की फ़ॉर्मेशन तो होती है, लेकिन ये पॉसी इम्यून है। मतलब इसके अंदर जो इंजरी हुई होगी, वो एंटीजन और एंटीबॉडी जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है, उसकी वजह से नहीं हुई होगी, बल्कि ये सेल मीडिएटेड होगी। अगेन मैं आपको पैथोजेनेसिस अगर रिवाइज़ करवाऊँ, तो मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एंटीबॉडी मीडिएटेड ही इंजरी हो सकता है कि आपके पास ये सेल मीडिएटेड हो। तो अक्सर आपके जो टी सेल्स होते हैं, वो साइटोकाइन्स वगैरह प्रोड्यूस करके इन्फ्लेमेशन वगैरह कॉज़ करके करवा सकते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो आपके पास ये जो सेल मीडिएटेड होती है, वो आरपीजीएन की टाइप 3 होती है, ठीक है? तो ये जो टाइप 3 है, इसके अंदर आपको कहीं पर भी कोई डिपॉज़िट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि डिपॉज़िट किसका बना होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी का बना होता है, तो वो आपको देखने को नहीं मिलता टाइप 3 में, क्योंकि ये बहुत सी इम्यून है, इसलिए इसकी ये जो पिक्चर है, ये आपको इसके अंदर आपको कोई डिपॉज़िट देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? नो डिपॉज़िट। अच्छा, टाइप 1 की मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी। जब हमने टाइप 1 पढ़ा, तो हमने बताया कि इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर जो कोलेजन होता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो जो कोलेजन जो कि आपकी किडनी के अंदर प्रेज़ेंट हो, वो बॉडी में कहीं और ना प्रेज़ेंट हो। तो यही होता है कि आपके पास जो लंग्स होते हैं ना, उनके पास वो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसके पास भी कोलेजन होता है। तो जब इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो अक्सर वो क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं विद द एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन।
जिसकी वजह से ना सिर्फ इंजरी किडनी में होती है, ना सिर्फ किडनी के अंदर आपको ये नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलेगा, बल्कि आपको लंग्स के अंदर पल्मोनरी हेमरेजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो वैसे तो ये जो आपकी तीनों की तीनों टाइप हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये सब के सब नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर आती हैं, मतलब इनके अंदर वही हेमाटूरिया, देन ओलिगोयूरिया, एडिमा, हाइपरटेंशन वगैरह होगा। मगर ये जो आपकी टाइप 1 है, इसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ देखने को मिलती है, पल्मोनरी हेमरेजेस देखने को मिलते हैं। और वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि आपके पास जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है अल्वेओलस की, उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, वो क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं। तो इसलिए साथ इसके लिखा है मैंने ओनली विद टाइप 1, क्योंकि ये आपके सब टाइप 1 के अंदर ही होगा, सही है? और बाकी सारे के सारे जो होंगे, ये आपके पास नेफ्राइटिक सिंड्रोम की तरह रिप्रेजेंट करेंगी, और हो सकता है कि किडनी एक्यूटली जो है वो रीनल फेलियर की तरफ भी चला जाए। और बाकी टाइप 1 के लिए याद रखना है कि इसके अंदर पल्मोनरी हेमरेजेस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो ये हमने बात की इसके क्लिनिकल फीचर्स की। तो हमने क्या पढ़ा कि आप अच्छा, और याद रखना है कि जो टाइप 1 होती है ना, एंटीजीबीएम डिज़ीज़, इसको हम गुड पास्चर सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि आपके पास एक से ज़्यादा जो वो डिज़ीज़ हैं, ऑर्गन जब इन्वॉल्व हो गए, लंग्स भी इन्वॉल्व हो गए, किडनी भी इन्वॉल्व हो गई। तो ये जो गुड पास्चर सिंड्रोम है, जब हम इसकी बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, किडनी के अंदर नेफ्राइटिस होता है, और साथ आपके पास लंग्स के अंदर हेमरेजेस वगैरह होते हैं। इसको हम पढ़ते हैं अंडर द हेडिंग गुड पॉस्चर सिंड्रोम, ठीक है? फिर आपके पास जब मैंने टाइप 2 की बात करें, तो टाइप 2 हो सकता है एसएलई की वजह से हो, या फिर एचिस परप्यूरा की वजह से हो। जो टाइप 3 है, ये मैंने जब आपको बताया ना कि अनकास पॉजिटिव होती है। अनकास पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है कि अक्सर इनके अंदर आपको इम्यून कॉम्प्लेक्सेस देखने को नहीं मिलते, बल्कि अक्सर आपको इसके अंदर एंटीबॉडीज़, स्पेशल टाइप की एंटीबॉडीज़ देखने को मिल जाती हैं, जिनको हम कहते हैं एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़, और शॉर्टली इसको बोलते हैं अनका, ठीक है? ये आपको कब देखने को मिलती हैं? अक्सर आपने एक टाइप की डिज़ीज़ पढ़ी होगी सीवीएस में, जिसका नाम होता है वेस्कुलाइटिस। तो उसकी एक टाइप है वैगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस, एक टाइप है मैक्रोस्कोपिक पोलियांजाइटिस। ये सब जो डिज़ीज़ होती हैं ना, इनके अंदर क्या होता है, ये जो स्पेशल टाइप की एंटीबॉडीज़ बनती हैं ना, ये इंजरी कॉज़ करती हैं। तो यही वाली जो अनकास जो कि आपके वेसल्स को डैमेज कर रही थी, वही अनकास जो हो सकता है आके आपकी जो किडनी है वहाँ पे भी डैमेज करें। तो इसलिए जो टाइप 3 होती है, जिसके अंदर आपके पास इम्यून कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते, बल्कि आपके पास अनकास आके इंजरी कॉज़ कर रही होती हैं। तो आप टाइप 1 को किसके साथ पढ़ते हो? गुड पॉस्चर सिंड्रोम के साथ पढ़ते हो। टाइप 2 के अंदर आप कहते हो कि हो सकता है वो एसएलई या फिर एसिस परप्यूरा की वजह से हुई हो, और टाइप 3 के लिए आप कहते हो कि हो सकता है कि ये इसकी एसोसिएशन किसके साथ है? वेस्कुलाइटिस की ये जो टाइप्स हैं, वेगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस और माइक्रोस्कोपिक पोलियांजाइटिस, हो सकता है कि इसके साथ इसकी जो एसोसिएशन है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की इसकी। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें, तो आपको ग्रॉसली लार्ज व्हाइट किडनी देखने को मिलती है, और क्रीसेंट्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, और उसके पिक्चर भी मैं दिखा चुकी हूँ, ठीक है? और साथ आपको वही जो पीछे देखने को मिली थी, हाइपर सेलुलरिटी, इंक्रीज साइज, नंबर ऑफ सेल, और आपको प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगी। डिपॉजिट की भी हमने बात कर ली कि टाइप 1 के अंदर इंट्रामेम्ब्रेनस डिपॉजिट, टाइप 2 के अंदर सब एपिथेलियल डिपॉजिट, और टाइप 3 के अंदर आपको कोई डिपॉजिट देखने को नहीं मिलता। टाइप 1 के अंदर आपके पास लीनियर पैटर्न होता है, ठीक है? और टाइप 2 के अंदर आपके पास ग्रेनुलर पैटर्न होता है, और टाइप 3 के अंदर आपके पास कोई पैटर्न ही नहीं है, कोई डिपॉजिट ही नहीं है। So this was all about RPGN. Thank you.